हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजोविली और आप लोगों के लिए लेकर आए एक और नया व्लॉग जिसके अंदर आज हम देखने वाले हैं एप्रिला RS 457 के तीनों कलर। इस वक्त मैं खड़ा हूं मोटोप्लेक्स राजस्थान का जो आउटलेट है जयपुर के अंदर, वहां पर जिन्होंने हमें मौका दिया कि हम हमारे व्यूअर्स को एक्सपीरियंस कराएं एप्रिला RS 457 के तीनों कलर्स और थोड़ी सी और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग कौन सा बनाए। सेम टाइम पर अगर आप लोगों को भी एप्रिला की किसी भी गाड़ी का एक्सपीरियंस करना हो तो डिस्क्रिप्शन में मोटोप्लेक्स राजस्थान का, मतलब जो जयपुर में आउटलेट है, इसका कॉन्टैक्ट नंबर है। आप जाइए, बहुत सारे सवाल कीजिए, इनसे पूछिए कि गाड़ी में क्या फीचर आते हैं, कितने की गाड़ी आती है। हालांकि इन सारे सवालों के जवाब हम दे देंगे, मगर फिर भी कुछ रह जाए तो आप इनसे पूछिए। सेम टाइम जब तक आप इस बाइक को एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक कैसे समझ में आएगा कि बाइक की परफॉर्मेंस कैसी है। तो अगर आप लोगों को भी बाइक की टेस्ट ड्राइव लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट है और एड्रेस है, आप जाओ, गाड़ी को एक्सपीरियंस करो और उसके साथ ही बाइक को समझो कि बाइक का मज़ा क्या है। मगर अगर आप आ रहे हैं तो अपने लिए अपने साथ में DL लेकर आए। सो ड्राइवर लाइसेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ड्राइवर लाइसेंस लाइए और आराम से बाइक को चला के एक्सपीरियंस कीजिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं एप्रिला RS 457 के बारे में। सो भाई जी, तीनों के तीनों कलर हमारे सामने है। वॉक अराउंड जो है ऊपर की तरफ, यहाँ डिस्क्रिप्शन में आई बटन जो है, दोनों जगह मैं लिंक डाल दूंगा, आप आराम से बाइक को देख सकते हो। अब सबसे पहले शुरू करते हैं वाइट कलर से। बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। राजस्थान में वैसे वाइट कलर की कुछ ज़्यादा बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। सो साइड के अंदर जब आप यहाँ पर देखते हैं तो एप्रिला का कुछ इस हिसाब का आपके ए बना हुआ आता है। उसके साथ RS का आपके पास में यहाँ पर डिकैल देखने को मिलेगा। फ्रंट के अंदर आपके पास में रेड कलर के अंदर फ्रंट अलॉय आपको देखने को मिलेगा। सेम टाइम जब आप फ्रंट में देखेंगे तो कुछ इस प्रकार के एप्रिला के साथ में आपको यहाँ पर डिकैल देखने को मिलेगा। जैसे आप इस तरफ आएंगे वैसे आपके पास टैंक कुछ इस प्रकार का दिखेगा जिसमें एप्रिला रेसिंग साइड में लिखा हुआ है। सेम टाइम पर की के जस्ट नीचे की तरफ वर्ल्ड टाइटल्स 54 एप्रिला, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एक डिकैल आपको देखने को मिलता है। जैसे आप पीछे की तरफ आएंगे वैसे ही ग्रैब रेल पे RS 457 का पीछे की तरफ आपके पास में डिकैल और साथ के अंदर ये जो तीनों स्ट्राइप्स हैं ये कुछ इस हिसाब से आपको देखने को मिलेगी और पीछे की तरफ रेड कलर का अलॉय कुछ इस हिसाब की आपको साइड प्रोफाइल मिलती है। सो कमेंट करके मुझे बताना कि वाइट कलर आप लोगों को ऑल ओवर कैसा लगा। अब वाइट के बाद में जो बहुत ज़्यादा मुझे खूबसूरत लगी, हालांकि तीनों जो वेरिएंट है ये अंत ही अलग इन्होंने डिज़ाइन दिए, तो गाड़ी में पावर परफॉर्मेंस तो है पर उसके अलावा लुक वाइज भी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रेजी है। जब आप फ्रंट में देखते हैं तो आपके पास में एप्रिला का कुछ हिसाब से डिकैल मिलता है, एप्रिला लिखा हुआ है। उसके साथ में यहाँ पे पर्पल एंड रेड कलर का आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। जैसे आप इस तरफ देखेंगे वैसे ही यहाँ पर आपके पास में ब्लैक कलर का अलॉय जिसके ऊपर हल्का सा रेड कलर की आपको जो अलॉय पे हल्की सी डिकैल देखने को मिलती है। जैसे आप साइड में देखेंगे वैसे RS की यहाँ पर आपको डिकैल, उसके साथ ही यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरीके की रेड स्ट्राइप्स देखने को मिलती है। नीचे की तरफ A यहाँ पर बना हुआ और जिसके साथ में एप्रिला रेसिंग जो नीचे की तरफ पूरी नीचे वाली जगह वहां पर लिखा हुआ है। जब आप व्हाइट कलर में देखते हैं ना तो उसमें ऑल ओवर ब्लैक मिलता है, मगर जब आप इस रेसिंग एडिशन में देखते हैं तो यहाँ एप्रिला रेसिंग अलग से आपको देखने को मिलता है। जैसे ऊपर की तरफ देखोगे वैसे एप्रिला रेसिंग यहाँ पर आपको मिलता है दिखा हुआ, और उसके साथ ही रेड और यहाँ पर हल्का सा पर्पल कलर की स्ट्राइप आपको देखने को मिलती है। ऊपर की तरफ एप्रिला रेसिंग की यहाँ पर डिकैल मिलती है, वहाँ थोड़ा अलग था, यहाँ पर थोड़ा अलग। और उसके साथ में जैसे आप पीछे की तरफ देखते हैं वैसे ही इसके अंदर यहाँ पर भी आपको हल्की सी डिज़ाइन एलिमेंट देखने को मिलेगा और उसके साथ में RS 457 की यहाँ पर डिकैल्स कुछ इस प्रकार का ऑल ओवर आपका साइड लुक। तो अगेन उसके कंपेयर में इसके कंपेयर में आपको जो कलर पसंद हो सामने की तरफ आप देखिएगा और फिर डिसाइड करना कि यार आपको फेवरेट कलर कौन सा है। अब तीसरे कलर पर आते हैं जो कि भाई साहब कुछ अलग ही है। सच बताऊँ ना, जब मैंने इसे पहली बार देखा तो मुझे ऐसे लगा कि भैया ने रैप तो नहीं करी है, मगर बाद में मुझे पता चला कि भाई साहब ये कलर ही ऐसा है। सो इस कलर की सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो कलर है ये धूप में अलग दिखेगा और अंधेरे में बिल्कुल अलग दिखेगा। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं हल्का सा ग्रीनिश टेंट भी आपको मिल रहा है, सेम टाइम हल्का सा यहाँ पे पर्पल टेंट भी आपको मिल रहा है। फ्रंट के अंदर यहाँ पर जो कलर है इसमें आपको रेड कलर के अंदर अलॉय व्हील मिलता है, उसके साथ में एप्रिला का A यहाँ पे बना हुआ है। इस तरफ RS की आपको ब्रांडिंग देखने को मिलती है और साथ के अंदर फ्रंट लुक कुछ इस प्रकार का ब्लैक एंड रेड कलर की डिकैल यहाँ पर है। एप्रिला का बीचों बीच यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत ब्रांडिंग आपको देखने को मिलती है।
जैसे आप इस तरफ आते हैं वैसे एप्रिला रेसिंग की आपको साइड में ब्रांडिंग देखने को मिलती है। एंड अगेन नीचे की तरफ जब आप देखते हैं तो एप्रिला 54 वर्ल्ड टाइटल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अभी भैया से हम जानेंगे कि एप्रिला 54 क्या है, या फिर एक काम करते हैं आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं वाली चीज़, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि एप्रिला 54 वर्ल्ड टाइटल्स का मतलब क्या है। सो देखते हैं हमारे व्यूअर्स कितने बाइकिंग फैन बॉय वाली फीलिंग है। जैसे पीछे की तरफ देखोगे वैसे RS 457 की यहाँ पर आपको डिकैल देखने को मिलती है एंड सेम टाइम रेड कलर के साथ में पेंटेड आपको रेयर व्हील। अब एक तो आप मुझे ये बताओ कि अगर आप चौथा कलर चाहते एप्रिला के अंदर तो कौन सा कलर होता, वो भी नीचे की तरफ कमेंट कर दो। दूसरी चीज़, आपका कौन सा तीनों में से फेवरेट कलर है वो भी आप हमें कमेंट कर दो। तो ये तो रहा ऑल ओवर लुक की बात। अब क्या करते हैं हम एप्रिला ऑफिशियल जो जयपुर मोटोप्लेक्स के अंदर है उनसे जानते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। सो भाई जी #be a racer तो हम जानेंगे आप लोगों से, मगर सबसे पहले वेलकम टू माय व्लॉग। मुक्का देना जरूरी है हमारे वीडियो में। सो अपने बारे में हल्का हल्का बता दो। Hi, my name is Shekhar Singh and I am basically handling marketing and sales here. ठीक है, तो सारे लोग आपको मार्केटिंग से रिलेटेड परेशान करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इट विल बी माय प्लेजर। थैंक यू सो मच। अब भाई जी से मिलाते हैं। अब भाई जी वापस मुक्का दे दो। अब मुझे बताओ। My name is Pravesh Kachawa and I am looking for the after sales in Aprilia Rajasthan. तो आप समझ गए ना किसको किस चीज़ के लिए पकड़ना है। तो अब सबसे पहले कुछ मेरे बेसिक सवाल हैं, उनके मैं आप लोगों से जवाब चाहता हूँ। माइक हमारे पास दो हैं, एक मैंने लगा रखा है, एक ये वाला है, तो मुझे थोड़ा सा पास आना पड़ेगा। अब एक काम करो, हल्के से फ्रेम में आ जाओ आप। एक तो कलर के बारे में पूछते हैं क्योंकि वाइट ब्लैक तो हमने बता दिया। सबसे पहले ये वाला जो कलर है वाइट, इसको क्या नाम है? वाइट नहीं, इसको बोलते हैं ऑपलसेंट वाइट। ठीक है, उसके बाद में ये वाला रेसिंग स्ट्राइप्स। तो रेसिंग स्ट्राइप्स के साथ मोस्ट कूल, और उसके बाद में तीसरी प्रिज्मेटिक डार्क। यार ये पहले मुझे रैप करी हुई लग रही थी, बाद में पता चला कि ये तो कलर है। तो मुझे एक बात बताओ, बेसिकली तीनों जो बाइक्स है इनकी कॉस्ट सेम है या फर्क है? तीनों की कॉस्ट सेम है, उसके सेम प्राइस है। सेम प्राइस है, आप अपने हिसाब से ले सकते हो। अब दूसरी बात जो कि हमारे मन में बहुत सारे सवाल हैं, हम एक एक करके आप लोगों से पूछते जाते हैं। डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। हाँ। अपने जो ये 3 कलर है, हाँ। इसमें से एक ग्लॉस फिनिश में है जो व्हाइट वाला है, बाकी ये दोनों ये मैट फिनिश में। यस, सो वो ग्लॉस है, दोनों के दोनों मैट है, बहुत अच्छा करा। सो ये भी मैट है, ये भी मैट है। सो अच्छी बात तो ये है कि आपके पास दोनों ऑप्शंस हो गए, आपको जो लेना है ले सकते हो। अब आप मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं बाइक की अवेलेबिलिटी की। ठीक है, तो अगर मैं बाइक बुक कराने आता हूँ तो मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? बुकिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना है, कंपनी का एक पेज है, ठीक है, तो हम आपको रेफर करेंगे। उसके थ्रू 10,000 रुपीज़ का बुकिंग अमाउंट देके और अपनी बेसिक डिटेल्स जैसे नेम, फ़ोन नंबर डाल के आप बुकिंग करा सकते हैं। और बुकिंग 2 to 2.5 मंथ्स की वेटिंग है बाइक की, क्योंकि बाइक एक्चुअली दिसंबर से हमारे पास करीब बुकिंग्स हैं 40 to 50, तो वी आर कैटरिंग दोज कस्टमर्स फर्स्ट। सही बात है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही है दोस्तों कि, और ये मेरा मानना भी है कि अगर आप बाइक देखने आओ जल्दी से जल्दी, अगर आपको बाइक पसंद है तो बुक कराओ। कई बार क्या होता है, जो मेरा पर्सनल बिलीव है, तीनों कलर्स में से कई कलर ऐसे होते हैं जो कि आपके पास थोड़ा और जल्दी आ सकते हैं, पर बुकिंग करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप गाड़ी बुक कराते हो तो ही पॉसिबिलिटी बनती है आपकी गाड़ी के आने की। बुकिंग आपको क्या बुकिंग करानी है, उससे एक तो आपको गाड़ी जल्दी मिल जाएगी, और फिर इन केस अगर आपका प्लान ड्रॉप भी होता है तो वो रिफंडेबल है, तो पूरा का पूरा पैसा रिफंडेबल है। चलो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा, जब आपके पास इंसान टेस्ट ड्राइव कराने के लिए आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल रहे हैं कि कहाँ पर उसको आना है। तो जब टेस्ट ड्राइव कराने आना है तो उसको लेकर आना है खुद का DL, राइट? खुद का DL लाना है, और हेलमेट चाहिए, शूज़ होने चाहिए प्रॉपर, ठीक है, शॉर्ट्स नहीं होने चाहिए। समझ रहे हो ना? रिक्वायरमेंट्स हैं। ढंग के बाइकर बन के आओगे तो बाइकिंग करोगे। अब मुझे एक चीज़ ये बताओ कि सपोज करो मुझे बाइक पसंद आ गई, मैंने बुक करा दी, जब मैं परचेज करने आता हूँ तो उस वक्त मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? उस समय डिपेंड करता है। अगर आप कैश पे लेते हैं तो जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो अलग रहते हैं, और अगर आप लोन पे लेते हैं तो उसकी फॉर्मेलिटीज़ और डॉक्यूमेंट्स अलग रहते हैं। तो अगर मैं कैश पे अगर आप लेते हैं तो बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 फोटो, आपका, हाँ, 2 पासपोर्ट साइज फोटोज, राइट। ठीक है। और अगर आप बैंक लोन के लिए लेकर आते हैं तो बैंक लोन से रिलेटेड आपको जो भी कागजात चाहिए होते हैं, आपका रेंट एग्रीमेंट हो जाता है, ठीक है, और आपका बैंकिंग हो जाती है 2-3 साल की, ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें हो गई। अब एक और सवाल हमारे मन में उत्पन्न होता है, वो होता है कि गाड़ी की अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट क्या है? गाड़ी ऑन रोड जो पड़ रही है जयपुर में
वो 5,13,000 रुपीज़ की पड़ रही है। ठीक है। एंड दोस्तों ये कब तक पड़ रही है? जब तक वीडियो हमने बनाया है। जिस भी दिन आपकी गाड़ी की बिलिंग होती है एक्चुअली वही डेट एप्लीकेबल होती है। सो ये हम एक टेंटेटिव आपको रेट बता रहे हैं, पर बेसिकली जिस दिन आप बिलिंग करा रहे हो उसी दिन की रेट एप्लीकेबल है। अब एक और सवाल मन में उत्पन्न हो रहा है हमारे भाइयों के कि जब आप गाड़ी अपनी सर्विस कराने आ रहे हो तो सर्विस इंटरवल क्या है और सर्विस की कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली क्या है अगर सामान तोड़ा ना जाए तो? उसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप प्रवेश जी से पूछिए, वो हमारे सर्विस एक्सपर्ट हैं। ये बात बिल्कुल सही कही है आपने। इतनी देर से सोच रहे हैं कि आप ही का नंबर आ रहा है। तो आप मुझे एक बात बताओ, एक तो सर्विस इंटरवल क्या है? सर्विस इंटरवल इस बाइक का जो है फर्स्ट 3 सर्विसेज हमारी फ्री रहेंगी इसके अंदर कंपनी की तरफ से। ठीक है। इसके अंदर आपकी पहली सर्विस 1 मंथ और 1000 किलोमीटर विच आर इज फर्स्ट। आफ्टर दैट सेकंड सर्विस विल बी 6000 किलोमीटर और 6 मंथ विच आर इज फर्स्ट। और जो थर्ड सर्विस आएगी वो 12th मंथ और अनदर 12,000 किलोमीटर विच आर इज फर्स्ट। और हर साल के अंदर एक सर्विस होगी, बट रिकमेंडेड ये रहता है कि आप एटलीस्ट क्वार्टरली अपनी बाइक को सर्विस सेंटर लाएं और जनरल मेंटेनेंस करवाएं, जनरल बेसिक करवा लें। अब इसके अंदर एक और चीज़ गाइज मैं बताना चाहूँगा, फ्री सर्विस का मतलब है लेबर। उसके अंदर आपका जो भी चेंज होता है उसकी आपकी कॉस्ट लगती है, चार्जेस लगता है। अब मुझे एक बात बताओ, बेसिक सर्विस जो फर्स्ट होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें चीज़ें क्या क्या चीज़ चेंज हो रही होती है? फर्स्ट सर्विस के अंदर ऑयल फिल्टर चेंज होगा आपका मेजरली, और चेन ल्यूब, चेन एडजस्ट, सारी फ्रेम की हाँ, वो वगैरह जो बेसिक बोल्ट्स वगैरह चेक हो जाएंगे। और उसके बाद में भी 6000 किलोमीटर पे भी सेम चीज़ होगी। और फर्स्ट ईयर होते ही हम लोग इसका एयर फिल्टर्स चेंज करेंगे एडिशनली, और जो भी इसका लुब्रिकेशन वगैरह पार्ट सारे के सारे बेसिक काम हो रहे होंगे। अब तीसरा सवाल हमारे जो भी नए बाइकर होते हैं, क्योंकि क्या है बाइकिंग करता है इंसान, पैसा इकट्ठा करता है, अपने को बाइकिंग को एक्सप्लोर करना चाहता है, पर उसके मन में एक सवाल होता है, एक तो अप्रॉक्सीमेटली माइलेज और दूसरा उसका बहुत बड़ा सवाल होता है सर्विस कॉस्ट। सर्विस कॉस्ट अगर इसकी अपार्ट फ्रॉम फ्री सर्विसेज बात करें तो आएगी 5 से 6 हज़ार के बीच में। और हमारा जो मेन कंसर्न था वारंटीज वगैरह से रिलेटेड, वारंटीज इसके अंदर आपकी अप टू 36,000 और 36 मंथ्स जो है वो एप्लीकेबल रहती है, जो भी फर्स्ट होगा उसके हिसाब से। और एक्सटेंडेड है, एक्सटेंडेड का ऑप्शन अभी आएगा, अभी कंपनी की एंड से अभी तो बाइक सही है सबसे बड़े। और 2 साल का RSA बाइक के साथ में आपको मिल रहा है। भगवान ना करे, और वैसे इतनी ज्यादा रिफाइंड बाइक है कि मुझे नहीं लगता किसी को RSA की जरूरत भी पड़ेगी, पर फिर भी हाँ, एक पीस ऑफ माइंड के लिए कंपनी ने 2 साल के लिए RSA दिया है। ठीक है। और आप कोई भी कंपनी नहीं देती है। यस। और आप मुझे बताओ, RSA का बेसिकली मतलब है, एक तो गाड़ी खराब हो जाए तो आपको हम लेने के लिए आएंगे। 100 किलोमीटर की आई गेस रेंज होती है शायद। हाँ एग्जैक्टली, इसके एक स्पेसिफिक किलोमीटर्स रहते हैं जिसके अंदर जो भी नियर बाय शोरूम पे, जैसे राजस्थान में हमारा है, तो जो RSA वेंडर्स हैं हमारे, वो आपकी बाइक हमारे नियरेस्ट लेकर आते हैं। दूसरा, अगर पेट्रोल थोड़ा मतलब खत्म हो जाए तो थोड़ा सा फ्यूल भी होता है, मिल जाएगा आपको, वो RSA के अंदर इंक्लूड है। यस। टायर प्रेशर के लिए, बैटरी डिस्चार्ज के लिए, ये सब बेसिकली RSA के अंदर इंक्लूड है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि इन केस आप सोचो दोस्तों, गाड़ी खराब होने की हम बात ही नहीं कर रहे, आप कहीं अगर आपकी फ्यूल भी खत्म हो जाता है तो भी आपकी हेल्प करने के लिए आते हैं, उसमें फ्यूल का जो चार्ज होता है वो एप्लीकेबल होता है। ये रही एक चीज़। अब अप्रॉक्सीमेटली माइलेज, क्योंकि 2 सिलेंडर इंजन, अच्छी पावर है, कंपनी क्लेम क्या कर रही है अप्रॉक्स? कंपनी ने अभी, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये स्पोर्ट सेगमेंट है तो कोई भी अपना माइलेज डिस्क्लोज नहीं करते हैं सच, क्योंकि हर बंदे का राइडिंग स्टाइल अलग होता है, और पर्टिकुलरली कोई इस बाइक के ऊपर 25 का एवरेज निकाल सकता है और कोई 10 का ही निकालेगा, टोटली डिपेंडिंग अपॉन द राइडर। और मैं वो 10 वाला इंसान हूँ, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अभी जब हम इस बाइक को ना लंबे रूट पे चलाएंगे, क्योंकि माइलेज में सर मेरा ना, मैं सारे व्यूअर्स को एक बात समझाता हूँ, 25 का आपको एवरेज मिल जाएगा। बाइक के माइलेज के ऊपर हम गाइज अलग से ब्लॉग बनाएंगे, पर मेजर बात यह है कि एक तो माइलेज तब आएगा जब आपकी फर्स्ट सर्विस हो जाएगी। मतलब मुझे ऐसे लगता है पर्सनली सर, जो मेरा ओपिनियन है, फर्स्ट सेकेंड सर्विस होने के बाद ही आप एग्जैक्ट माइलेज के बारे में बात कर सकते हो। और माइलेज कब टेस्ट होता है? फुल टैंक करो, गाड़ी को चलाओ, और उसके बाद में फुल टैंक कराओ, तो जो इतने किलोमीटर होता है वो होता है एक बाइक का एक्चुअल माइलेज। जो जितने भी लोग नई बाइक लेकर माइलेज के ऊपर बात कर रहे हैं दोस्तों, नहीं पता चलेगा बाइक का माइलेज कम आएगा। और आप भी जब आप नई बाइक लोगे तो जब आप फर्स्ट सेकेंड सर्विस करा लोगे, उसके बाद ही आप अपनी बाइक का रियल लाइफ माइलेज टेस्ट कर सकते हो। सो दोस्तों, बाइक के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें आपसे जानी, और अब जो मेन हमारा कंसर्न था वो था मीटर से रिलेटेड बहुत सारी बातें। तो सर एक तो मुझे बताओ, ये कोने पर प्री लोड लिखा हुआ, इसका क्या मतलब है?
कोने के ऊपर प्रीलोड जो लिखा हुआ है, हर सस्पेंशन का प्रीलोड और डैम्पनिंग एडजस्ट होता है, तो इस सस्पेंशन के अंदर हम लोग प्रीलोड एडजस्ट कर सकते हैं, उसके लिए कंपनी की गाइडलाइंस अलग से आएंगी। ठीक है, मगर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सर ने तो बोल दिया हर बाइक में प्रीलोड एडजस्ट कर सकते हैं, पर एप्रिला में अलग से सस्पेंशन एडजस्टमेंट आता है, बहुत सारी बाइक्स में नहीं आता, मगर यहाँ पर एप्रिला RS 457 में आपको फ्रंट सस्पेंशन अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो जैसे करना चाहो, क्योंकि अभी बहुत सारे सरप्राइजेज हैं, ट्रैक इवेंट्स होगी, वहाँ पर आप अपने हिसाब से गाड़ी को ट्यून तो करोगे। अब सर मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले ये जो मीटर है, एक तो हम लाइट ऑफ कर देते हैं, मीटर की अप्रॉक्सीमेटली इस डिजिटल कंसोल की साइज़ क्या होगी आपके हिसाब से? सर इसकी अराउंड 6 इंच का डिस्प्ले है इसका। ठीक है, अब इसके अंदर कोने पर यहाँ ABS की लाइट आ रही है, डुअल चैनल ABS आपको मिलता है, यहाँ पर हमारे पास न्यूट्रल लाइट हो गई, नीचे की तरफ इंजन लाइट हो गई, ऊपर की तरफ ये क्या चीज़ है? ये मोड का हमें इंडिकेशन देता है, लाइक इस बाइक के अंदर 3 तरीके के मोड्स हैं हमारे। स्पोर्ट्स मोड, ठीक है, जो कि हम परफॉर्मेंस में चलाएंगे तब यूज़ करेंगे। ठीक है। एक आता है हमारा इको मोड, इसके अंदर हम लोग सिटी राइडिंग प्रेफर करेंगे ज़्यादा, जिसके अंदर बाइक का पावर थोड़ा सा जो है वो कंट्रोल्ड रहेगा। ठीक है। और ये आता है हमारा रेन मोड, जिसके अंदर बाइक का पावर थोड़ा और ज़्यादा कंट्रोल हो जाता है, जिससे बारिश के अंदर गाड़ी एकदम स्टेबल तरीके से चलती रहे। सो दोस्तों बेसिकली ना इस मोड एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पर कोने पर अलग से एक बटन दिया हुआ है, जिसकी मदद से क्विकली आप डायरेक्टली मोड चेंज कर लेंगे। बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि जब आप मस्ती मारना चाहें तो स्पोर्ट्स में चलाएं, बारिश के टाइम प्लीज़ आप रेन मोड काम में लेंगे तो बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ कंफर्टेबल हो जाएगी। और अगर आप कहीं पर भी आपको लगता है कि पेट्रोल पंप्स दूर है या आपको बाइक का बहुत अच्छा माइलेज निकाल रहा है, आप इको में चलाएं, आपकी बाइक का मैक्सिमम अच्छा माइलेज आएगा। और अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो हम इस बाइक में तीनों मोड्स के अंदर बेस्ट ऑफ बेस्ट क्या माइलेज आता है, अलग से उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाएंगे। अब इसके बगल में ATC 3 लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर N लिखा आ रहा है, अगर मैं गियर शिफ्ट करूंगा तो N की जगह गियर चेंज हो जाएगा। गियर का जो भी आपका पोजीशन रहेगी वो आ जाएगी, जैसे 1 2 3 4 उसके अलावा जो भी। और ATC जो है, हाँ, ATC का मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ। आप लोग का जो ट्रैक्शन कंट्रोल होता है, दिस इज नोन एज एक्टिव ट्रैक्शन कंट्रोल। और इस बाइक के अंदर हम लोग ट्रैक्शन कंट्रोल हर मोड के अंदर अलग अलग लेवल पे एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ATC 3 जो है ये इसका मैक्स ट्रैक्शन कंट्रोल मोड हो गया। ठीक है, जैसे ही मैं इसको स्विच करता हूँ आप देखेंगे ATC 2 आ गया है इसमें, तो ये थोड़ा सा और कम रिफाइंड। ATC 1, अगर आप ATC ऑफ करना चाहते हैं तो कौन से वाले को? नीचे वाले इस बटन को, नीचे वाले बटन को हम लोग डाउन प्रेस करते जाएंगे तो वहाँ पे कंसोल के अंदर ATC डाउन हो जाएगा। और अगर ऊपर वाला बटन प्रेस करेंगे हम मोड के अंदर, तो वहाँ पे ATC वापस से एक्टिव हो जाएगा और हर लेवल इसका एडजस्ट होता है। वाओ। सो गाइज मैं आपको बेसिकली फंडा बता देता हूँ, ट्रैक्शन कंट्रोल का मतलब क्या है। जब भी आप बाइक चलाते हो, बाइक बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो जैसे आप एक्सेलरेट करते हो ना, वैसे टायर रोटेट हो रहा है। अब होता क्या है कि ये आपकी सेफ्टी के लिए है कि आप ओवर एक्सेलरेट करो, पीछे वाला टायर ज़्यादा स्पिन करेगा तो आप आगे नहीं जाओगे, आप कहीं और ही चले जाओगे। नहीं, इसमें दो एग्जैक्टली जो भैया ने बताया वो सही है। दोनों टायर का स्पीड जो है वो मॉनिटर होता है ABS सेंसर से। तो अगर गाड़ी अनस्टेबल हो रही है तो बाइक ऑटोमेटिकली पीछे वाले व्हील की स्पीड कम कर देगी, इंजन का पावर कट कर देगी, उस तरीके से आपका गाड़ी बैलेंस रहेगा, बैलेंस नहीं कर सकते। मगर मुझे अच्छा ही लगा कि कई बाइक्स में सिर्फ ट्रैक्शन कंट्रोल आ रहा है। यहाँ भाई साहब 3 लेवल प्लस ऑफ करने का अलग से ऑप्शन आ रहा है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको सबसे ज़्यादा ट्रैक्शन कंट्रोल का जो ATC है उसमें किस में अच्छा लगा। गाइस जब हम इसके ऊपर व्लॉग बनाएंगे तो अलग से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से ट्रैक्शन कंट्रोल में मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया। और एक्टिव ट्रैक्शन कंट्रोल के अलावा इसमें एक ऑप्शन और है जिसमें आप रेयर ABS स्विच ऑफ कर सकते हैं, जो कि एक्टिव होता है मोड बटन को लॉन्ग प्रेस करने से। अच्छा, अगर आप इसे लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो उस केस के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि रेयर ABS ऑफ हो जाएगा। अब रेयर ABS ऑफ होने के बाद में भाई साहब क्या स्लाइड मारती हुई बाइक जा रही होती है। सो गाइज मुझे कमेंट करके बताना कि ये वाली चीज़ आपको कैसी लगी। सो मोड वाला बटन तो बड़ा काम का है। अब अगर इसके अलावा आप नीचे की तरफ देखो तो रेयर ABS ऑफ हो गया। अब होता क्या था, पुरानी बाइक्स में फ्रंट ABS भी ऑफ हो जाता था, पर लेटेस्ट गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से फ्रंट ABS कभी भी ऑफ नहीं होना चाहिए। इसीलिए कई लोग इसे सुपर मोटो बोलते हैं, पर बेसिकली फंडा ये है कि पीछे वाला ABS ऑफ होने के बाद में आप गियरिंग करते हुए स्लाइड्स मार सकते हो। एंड गाइज एक और बहुत अमेजिंग चीज़ बताता हूँ, इस बाइक में बहुत सारी एक्सेसरीज आ रही है जो कि एक सरप्राइज़ है। सो अलग से हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। अब जैसे आप यहाँ पर देखते हैं वैसे ही आपको येलो कलर के अंदर साइड स्टैंड लगा हुआ इसका इंडिकेशन आ रहा है। वो साइड स्टैंड
इसका इंडिकेशन ये है कि जैसे ही आप देख सकते हैं, बार बार नीचे ना देखना पड़े साइड स्टैंड एक्टिव है या नहीं, तो ये हटाते ही साइड स्टैंड जैसे यहाँ पे साइड स्टैंड हटाएंगे वैसे वो लाइट जो है यहाँ से ये गायब हो जाएगी। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, अगेन सेफ्टी फीचर, अगर गाड़ी के अंदर साइड स्टैंड बाइक में लगा हुआ है तो आपकी बाइक किसी भी गियर में नहीं चलेगी। बहुत सारे नए लोग ना कन्फ्यूजन में होते हैं, भैया गाड़ी चला रहा हूँ पर आगे क्यों नहीं जा रही है। सेम टाइम पर यहाँ पर हमारे पास में फ्यूल इंडिकेशन दिखा रहा है कि ऑल ओवर फ्यूल टैंक में कितना फ्यूल है। अब मुझे एक बात बताओ, इस बाइक में फ्यूल टैंक में कैपेसिटी कितनी है? 13 लीटर्स का इसका कैपेसिटी है, लेकिन कंपनी रिकमेंड करती है आप एटलीस्ट इसमें 3 लीटर फ्यूल मेंटेन करें, जिससे जो एयर बर्जिंग हो जाती है फ्यूल पंप्स के साथ में वो अवॉइड हो सके। एंड एक और बहुत बड़ी चीज़, सॉरी मैं बीच में मीटर के आपसे ये बात पूछ रहा हूँ क्योंकि हमने ये बात छेड़ी दी है। यस। तो एक तो ना मुझे वो लोग मिलते हैं जो कि इसे भै 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 करते हैं। एग्जैक्टली, जो लोग सिर्फ ड्रेव करते हैं वो अपनी गाड़ी को इनडायरेक्टली बहुत डैमेज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर, और नई को तो कुछ ज़्यादा ही डैमेज कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही करते हैं। और ये चीज़ अवॉइड करने के लिए स्पेशली इस बाइक के अंदर हमारे पास में यहाँ पे इंडिकेशन दे रखा है। ओके। और जब ये इंडिकेशन कोल्ड का है, जब तक आपको बाइक को रेव नहीं करना है, आपको इसको ऑन रखना है। अच्छा, अगर आपने जो बाइक है, भाई साहब सर ऑन करते ही मेरा फोकस कहीं और चला जाता है इस बाइक के अंदर। तो देखो गाइस, यहाँ पर ना ये जो कोल्ड वाला इंडिकेशन है ना, जब ये इंडिकेशन गायब होगा उसके बाद ही आप अपनी इसी बाइक को हल्का सा ओवर एक्सेलरेट करो। बेसिकली सुपर बाइक्स में फंडा आता है कि बाइक जो है आपकी वो इसी पर रहनी चाहिए। अब सेम टाइम आप देख सकते हो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 2000 आरपीएम जो है ना उसको धीरे धीरे टच कर रही होती है। हल्की सी गाड़ी ज़्यादा गर्म है। अब जैसे ही ये नॉर्मल होगा वैसे मुझे लगता है थोड़ा सा आरपीएम लोअर डाउन हो जाएगा। और यहाँ से जैसे अब आप देख सकते हैं ना ओके लिखा हुआ है, अभी अपनी बाइक को आप रेव करना चाहिए, नहीं तो नहीं। और रेव भी मत करो गाइस, रेव नहीं करना है क्योंकि रेव ट्रैक के ऊपर करते हुए अच्छे लगते हैं, सिटी के अंदर रेव करेंगे। हाँ मतलब आप समझ रहे हो ना। हाँ प्लीज़ गाइस ऐसा मत करना। अब आप मुझे बताओ, जो लोग नई बाइक लेते हैं, ये सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला, किन किन बातों का उनको ध्यान रखना है? सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना है आपको कि आप अपनी बाइक का जो जनरल मेंटेनेंस करेंगे वो कोई भी लोकल शॉप से या इस तरीके से ना करवाएं, क्योंकि वो किसी भी ग्रेड का केमिकल यूज़ कर सकते हैं जिससे बाइक का डीकैल, बाइक का पेंट कुछ भी डैमेज हो सकता है। और उसकी वारंटी कंपनी, यस सबसे बड़ी बात वारंटी है। जब आपको कंपनी सर्विस दे रही है, महंगी आपने बाइक खरीदी है, तो फालतू में बाहर माताफोड़ी करने से क्या मतलब। और सेकंड थिंग जो इम्पोर्टेंट ध्यान रखनी पड़ती है कि जो आपका 1000 किलोमीटर्स 1 to 1000 किलोमीटर्स का जो कवरेज माइलेज होता है इसका, उसके अंदर बाइक आप जितनी प्यार से चलाएंगे उतने आने वाले लाखों किलोमीटर तक चलेगी आपकी बाइक चलेगी। यस यस यस। और 1 किलोमीटर to 1000 किलोमीटर के बीच में वेयर एंड टेयर होता है, वो आपकी बाइक की लाइफ डिसाइड करता है। तो आपको मोस्टली वो ध्यान रखना। और आरपीएम आपका उसमें 5 से 6 हज़ार से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। देखो मैं आप लोगों को ना बेसिक फंडा बताता हूँ, प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जब भी आप कोई नया व्हीकल लो, कुछ भी लो, एक तो ना आप उसके हिसाब से अपनी बॉडी को, गाड़ी के रिस्पॉन्स को अडेप्ट नहीं करते हो। तो इसीलिए अगर आप तरीके से चलोगे ना, ये मानकर कि मेरे को बाइक चलानी नहीं आती, तो आपकी बाइक भी सेफ रहेगी और आपको भी उसकी आदत पड़ जाएगी। सेम टाइम पर पहले कुछ किलोमीटर अगर आप तरीके से चलाते हो तो आपको मज़ा आएगा। जो भैया कह रहे हैं उस हिसाब से आप चलाओ। आप ये मानकर चलो, जब भी आप बाइक चला रहे हो ना, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि बाइक स्ट्रेसफुल तरीके से तो नहीं चल रही। आराम से स्लो चलो, एंजॉय करो। लोगों के हिसाब से नई गाड़ी है, कोई भगाने की ज़रूरत नहीं है, तब तो आपकी बाइक की लाइफ इंक्रीज़ हो जाएगी। और अगर आप नई में ही पै करते रहोगे तो चाहे कितनी अच्छी ब्रांड की आप कितनी रिलायबल मशीन खरीद लो, उसकी एज भी कम हो जाएगी और माइलेज भी कम हो जाएगा। सेम टाइम आपकी बाइक एक पर्पस के लिए डिज़ाइंड है, रोड के लिए है, तो रोड पे चलाओ। इधर उधर आप इसको जंप कराते हुए चलोगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि आप एक स्पोर्ट्स बाइक ले रहे हो, तो स्पोर्ट्स बाइक को आप एडवेंचर बाइक बनाकर मत चलाओ। हालांकि हाँ हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम इस बाइक को हल्का सा ऑफ रोड चलाएं, मगर क्योंकि आपके पास रोड टायर्स हैं, तो ऑफ रोड का मतलब भारत देश के जो खड्डों वाले रास्ते हैं उससे ज़्यादा आपको नहीं चलानी चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया। अब आप मुझे बताओ सर, इसके अलावा जो मीटर है उसमें और क्या क्या चीज़ें, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से जब आप बाइक स्टार्ट करते हो ना, तो कुछ इस तरीके का आपके पास वेलकम नोट आ रहा होता है। और वापस आगे बढ़ते हैं और बाकी सारी चीज़ों से शुरू करते हैं। सो सबसे पहले सर यहाँ से हल्की सी बारे में बता दो।
तो हमारे पास सबसे पहले तो ये वाला कंसोल आ गया जिसके अंदर हमारे पास फ्यूल दिखा रहा है। ATC स्पोर्ट्स, इसके बारे में हमने बात कर ली। साइड स्टैंड यहाँ पर दिखा रहा है, उसके अलावा यहाँ पर ओके आ रहा है। 29 डिग्री सेल्सियस आउटसाइड टेम्परेचर है, मतलब बहुत ज़्यादा है, पर अभी क्योंकि इस वक्त हम यहाँ पर हैं शोरूम के अंदर, इसलिए ये इतना है, वरना तो 43 डिग्री कुछ चल रहा है। और सेम टाइम यहाँ पर टाइम दिख रहा है। अब आगे की तरफ चलते हैं सर। सो ट्रिप ए ट्रिप बी आ गई, जिसके अंदर ट्रिप ए और बी में क्या किलोमीटर चली, मैक्सिमम स्पीड क्या थी, फ्यूल कितना कंज्यूम हुआ, मतलब क्या माइलेज आया, और उसके साथ कितनी देर चली, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखा रही हैं। जैसे अगली की तरफ आए, अब सर ये क्या चीज़ें आ गई बाइक, ये बाइक का बेसिक इन्फॉर्मेशन आ रहा है, जिसके अंदर आपको नेक्स्ट सर्विस आपकी कब होनी है वो शो होगा। यहाँ पे बाइक का टेम्परेचर शो होगा और जो बैटरी के करंट वोल्टेजेस हैं वो शो होंगे। अभी इस बाइक का एक पर्टिकुलर ऐप भी आने वाला है जो कि मोबाइल के थ्रू ब्लूटूथ से कनेक्ट होगा, फिर बाकी की चीज़ें आपको एक्सेस मिल जाएगी। और आई गेस आप बता रहे थे कि उसके अंदर आपके पास में नेविगेशन जैसी चीज़ें बाकी भी सारी की सारी हो जाएगी आपकी पूरी। सो अगर आप गाइज मुझे कमेंट करोगे ना तो हम अलग से उस एप्लीकेशन के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, मगर इतना स्ट्रेस तो हम तब लेंगे ना जब आप हमें कमेंट करोगे। सो आप कमेंट करके बताना कि उन सारी चीज़ों के बारे में भी। यहाँ पर हमारे पास नेविगेशन वाला पॉइंट आ रहा है और ऊपर की तरफ फ़ोन कनेक्टिंग भी है। सो यहाँ से ही आप बहुत सारे और फंक्शन काम में ले सकते हो। आगे बताओ। ये हमारा जो है लैप टाइमर है। लैप टाइमर। सो अगर आप कभी रेस करने में इंटरेस्टेड हैं, कब जब एप्रिला अलग से रेस ऑर्गेनाइज कराएगी आप लोगों के लिए, तो आप अपने लैप को चेज भी कर सकते हैं। आपको पहला आप अपना लैप टाइमर चेक करो, उसके बाद यहाँ टॉप स्पीड क्या आ रही है वो, और बेस्ट लैप जो आपने करी वो सारी डिटेल आपको बाइक में ही दिख रही होगी। सर ये तो मतलब क्रेजी चीज़ है। और मधुर मधुर अपन म्यूजिक। ने अभी बताया था कि ऐप इसका लॉन्च होने वाला है बहुत जल्दी जी। तो जब हमें एक्सेस मिलेगा तो हम लोग म्यूजिक इसमें चूज कर सकते हैं, वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो भी हमारे हेलमेट मतलब बाइक चलते चलते के अंदर हम गाने अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, और मुझे लगता है बहुत सारी और चीज़ें आने वाली है इस हिसाब से। एग्जैक्टली। और ये मोबाइल कंट्रोलिंग के लिए है, तो आपका फ़ोन कॉल जो भी आएगा वो आप इधर से अटेंड कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, ये जो फंक्शन है ना, सलूट है। पता है सर ऐसा क्यों? मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ इसका सबसे बड़ा। होता क्या है, बाइक में चला रहा हूँ और बाइक चलाते चलाते मेरा फ़ोन वाइब्रेट हो रहा है। अब मैं उतरूँ, ग्लव्स निकालूँ, मतलब कितने सारे बाइकर इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं कि उतरो, उसके बाद में आप चेक करो किसका फ़ोन आ रहा है, और उसके बाद में आपको ऐसे पता चलता है अरे तो स्पैम है। तो वो जो स्ट्रेस है ना, आप यहीं से ही डायरेक्टली अपनी बाइक में चलते हुए में देख सकते हो किसका कॉल आ रहा है, क्या इसे अटेंड करना है, नहीं करना है, इसे इग्नोर करना है। ये डायरेक्टली सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ से ही देख सकते हो। इसके बाद में भी कुछ बच रहा है, मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें हो गई, फिर भी कुछ बच रहा है। इसके अलावा एक छोटी सी चीज़ बच रही है इसके अंदर, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि हम लोग यूनिट्स, जैसा कभी हम लोग कैलकुलेट करते हैं माइलेज या कुछ भी, तो किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से या लीटर पर किलोमीटर के हिसाब से डेट टाइम एडजस्ट करना होता है, मोबाइल पेयर करना होता है। तो वो सारी चीज़ें हमें मेन्यू के अंदर से मिलेगी। मतलब यहाँ से डायरेक्टली आप ओहो इधर की तरफ लॉन्ग प्रेस हमें ये बटन करना पड़ेगा राइट साइड वाला, हाँ, तो हमें ये डिस्प्ले दिखेगी। भाई साहब ये तो अंदर वाला टॉप सीक्रेट डिस्प्ले था। तो पहले में तो आ गया व्हीकल। व्हीकल में क्या क्या चीज़ें आती है सर? व्हीकल के अंदर हमारा जो गियर हमें शिफ्ट करना है, हम यहाँ पे उसका आरपीएम एडजस्ट कर सकते हैं। सो जो भी मुझे रेड लाइन पे आरपीएम चाहिए कि मैं इस पे गियर शिफ्ट कर दूं, तो हमें डिस्प्ले से ही इंडिकेटर आने लग जाएगा कि यू कैन शिफ्ट नाउ, यू हैव एक्सीडेड योर। ठीक है, हाँ, तो बेसिकली एक तो वो हो गया, फिर नीचे की तरफ। और इसको सेट कैसे कर रहे होते हैं कि इसके ऊपर जाकर अगेन आपको राइट प्रेस करना है कंसोल का, ठीक है, और उसके बाद में आप डायरेक्टली अपने हिसाब से देख सकते हैं यहाँ पे बढ़ रहा है ये। ठीक है, तो इसको अभी 54 की जगह 55 आ गया। तो जो भी मैं चाहूँगा वो यहाँ से सेट कर लूँगा। भाई साहब मजेदार। बैक आने के लिए बैक बटन दबा सकते हैं। तो इसमें ये कैलिब्रेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें कैलिब्रेशन में इसका जो स्टैंडर्ड, जो भी ECU का स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला है वो रीसेट हो जाता है अगर किसी हाई रेविंग करने के कारण अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाती है। अच्छा, मतलब रीसेट कह सकते हैं इसको हम बेसिकली। फिर नीचे आ गए हम डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में क्या क्या सारी चीज़? डैशबोर्ड में हम लोग क्लॉक एडजस्ट कर सकते हैं, इसका फ्यूल कंजप्शन की जो
यूनिट है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इवन दो जो ब्राइटनेस है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि स्विच के अंदर भी यहाँ पे लाइट्स हैं हमारे पास में। ये देखो Console के गाइस अंदर। गाइस, ऐसे हाथ हमने लास्ट टाइम सिर्फ और सिर्फ माचिस जलाने के लिए करा है, पर आज आप लोगों के लिए हम यहाँ पर ये भी कर रहे हैं। सो बैकलाइट जो है सारी की सारी इल्यूमिनेशन उसको आप कम कर सकते हो, रात को इसका बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिल रहा होता है। एंड गाइस जब हम बाइक चलाएंगे ना, तो अब हम बात करेंगे कि दिन की ब्राइटनेस और रात को, मतलब अभी अंदर की तरफ ब्राइटनेस दिख रही है, मगर जब बाहर धूप में बाइक को चलाएंगे उस वक्त इस ब्राइटनेस कैसी क्वालिटी है, सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद में नीचे की तरफ आ गए हम लैंग्वेज में। सो प्लीज़ आप इसका ध्यान रखना, अगर ध्यान नहीं रखोगे तो भैया के पास भाग कर आना पड़ेगा अगर इंग्लिश की जगह आप कोई और लैंग्वेज कर दोगे। हालांकि मेरा ये बिलीव है कि आप जो भी व्हीकल लें उसको छेड़खानी करो, जितना ज़्यादा उसको एक्सप्लोर करोगे ना, एक्सप्लोर करोगे उतना ज़्यादा आपको उसके बारे में चीज़ें समझ में आएगी। तो डैशबोर्ड में आपके पास में सारी चीज़ें आ रही होती हैं। अब इसके नीचे की तरफ, इसके नीचे की तरफ मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया, जिसके अंदर हम लोग फ़ोन हमारा पेयर कर सकते हैं। अच्छा, pairing डिवाइस device। पेयर भी कर सकते हैं और रीसेट पेयरिंग भी कर सकते हैं। Yes। ठीक है, नाइस। तो जब आप गाड़ी लोगे उसके बाद पेयरिंग करोगे तभी चीज़ें थोड़ी सी आसान रहेगी। तो पेयरिंग करने का बेसिक सा मेथड रहता है, जैसे डिवाइस पेयरिंग मेन्यू में आप आ जाएंगे, इसको राइट प्रेस करेंगे और अपने आप यहाँ पे आपको मेन Pairing स्क्रीन पे enabled पेयरिंग आ गया, एनेबल दिख yes। जाएगा और आपका मोबाइल का ब्लूटूथ डिस्कवरेबल होना चाहिए उस दौरान, ठीक है, और आप इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते और हैं। उसके लिए आपके पास वो एप्लीकेशन जो है, जब आप बाइक दोगे तब आप एप्लीकेशन Yes। के बारे में बताओगे। Exactly। सेम टाइम गाइज आई रिक्वेस्ट यू कि जो आपका डेमो व्हीकल है उसमें प्लीज़ आप अपने फ़ोन में एप्लीकेशन डाल लेना, ताकि जो लोग हम जैसे नए आए वो लोग भी अलग से इसके बारे में जान पाएंगे। Yes। सो नीचे आ जाते हैं, पेयरिंग से पीछे आ गए, और लैप टाइमर अभी हम जिसके बारे में बात कर रहे थे, यहाँ से लैप टाइमर में टॉप स्पीड और बाकी जितनी भी चीज़ें वो सारी की सारी आप एडजस्ट कर सकते हो। पीछे की तरफ आ जाओ। अभी ये ब्लैंक है क्योंकि ये मोड अभी कुछ टाइम बाद ही स्टार्ट होगा। यस, क्योंकि फर्स्ट सर्विस के बाद ना बहुत सारी चीज़ें एक्टिव हो रही होती है। अब उसके नीचे की तरफ आ गए हम सर्विस के अंदर। तो सर्विस के अंदर क्या कौन सा सॉफ्टवेयर है अभी? सॉफ्टवेयर एंड ऑल, ठीक है, अभी क्या सॉफ्टवेयर है, उसकी सारे के सारे मोड्स हैं। ग्राफिक्स, जैसे जैसे आपकी बाइक अपडेट होगी वैसे वैसे ये सारी चीज़ें चेंज होती जाएगी। एग्जैक्टली। इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप जो जनरल सर्विस भी करवाते हैं वो भी सर्विस सेंटर से करवाएं, ताकि अगर कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आया हुआ रहेगा तो आपकी बाइक अप टू डेट रहेगी उस दौरान भी। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ की आ गई। अब ये तो रही बेसिक सारी चीज़ें। मुझे लगता है हमने इतना लंबा वीडियो बना दिया, फिर भी कुछ बच रहा है क्या? ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो चुका है इसके अंदर। यस, तो अप्रॉक्सीमेटली सारी चीज़ें कवर हो गई। प्रीलोड कैसे एडजस्ट करते हैं, बाइक के क्लच कैसे एडजस्ट करते हैं, सर्विस कैसे करते हैं, अगर आप मुझे बोलोगे तो अलग से हम उसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे कि चेन ल्यूब से लेके गियर शिफ्टर एडजस्ट करने तक सारी चीज़ों के ऊपर वहाँ बात करी जाएगी। अब ये तो रही एक चीज़, मगर भाई जी हमें आपसे उम्मीद है कि अभी भी आपके पास कुछ ना कुछ होगा। तो मुझे एक बात बताओ, जहाँ से हमने वीडियो में बातें शुरू करी थी, ये हैशटैग बी ए रेसर क्या है? क्या है क्या है क्या है? ये जो हैशटैग बी ए रेसर है, हाँ, ये टैगलाइन है कंपनी की। ठीक है, और इस टैगलाइन को ही अपने लोगों को आगे लेके जाना है। अभी भी अगर आप एप्रिलिया का ऑफिशियल पेज फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि इनके प्रॉपर मिज़ानों में ट्रैक डे चल रहे हैं। ठीक है। तो जब भी मिज़ानों में कोई भी ट्रैक डे होता है, मतलब बेसिकली जब भी मोटो जीपी होती है तो उससे 2-3 दिन पहले इनके प्रॉपर ट्रैक डेज और प्रॉपर ट्रेनिंग शुरू होते हैं। तो ये जो इनका कल्चर है उसको हम लोग यहाँ पे इंडिया में भी इनकल्कुलेट करेंगे। Nice। और उसके लिए अभी जो हम लोग प्राइमरी जो स्टेप ले रहे हैं वो हम लोग स्टेप ले रहे हैं अपना ग्रुप बना के। अब सबसे अच्छी बात क्या है जो हमें भाई ने बताया, आप जब एप्रिला लोगे तो सबसे पहले यू आर एडेड टू ए व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ से आपको बाइकिंग की पता चलता रहे। तो जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा वो बेसिक हम लोग पहले संडे राइड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर उसमें से हम लोग कुछ लोगों को शॉर्टलिस्ट करेंगे और जो भी मतलब चाहेंगे खुद से आना उन लोगों को शॉर्टलिस्ट करके हम लोग गोल कार्ड ट्रैक पे, छोटे ट्रैक पे बेसिक लेवल की ट्रेनिंग देंगे। और बेसिक लेवल की ट्रेनिंग देने के बाद जब हमें लगेगा कि ये लोग रेडी हैं, फिर हम लोग उनको बड़े ट्रैक्स पे ले जाएंगे, वहाँ पे ट्रेनिंग देंगे और वहाँ पे हमारे एप्रिलिया के रेसिंग इवेंट्स हुआ करेंगे। तो बहुत सारी बड़ी, मतलब बहुत आगे की प्लानिंग है भाई जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा लगा है मुझे सारे की सारी बातें जान के, क्योंकि आप खुद रेसर हो तो यू कैन अंडरस्टैंड कि आपने जितनी स्टेप्स करी उसमें जो आपको एफर्ट करने पड़े, अगर एक ब्रांड आपको हेल्प करे तो दोस्तों उसकी वजह से ना चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती। आई रियली विश एप्रिला इंडिया हमें भी कभी बुला लेना, ताकि हमें भी थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाए कि भाई जी की तरह घुटने अड़ा अड़ा के कॉर्नरिंग करी कैसे जाती है।
सो मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी कोई ऐसा प्रो नहीं हूँ। नहीं, बट आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट कि ये सारी चीज़ें आप लोगों के थॉट प्रोसेस में। सो बहुत अच्छा लगा ये जान के। बोलना चाहूँगा जो प्रॉपर रेसिंग है, इसकी टैगलाइन हो जो बोलती है बी अ रेसर, और वैसे भी ये सारी चीज़ें ट्रैक पे और एक प्रोफेशनल सेफ एनवायरनमेंट में ही होती हैं। ये Yes. सारी चीज़ें रोड पे आप इस बाइक की पोटेंशियल नहीं चेक कर सकते। आप एक 100 सीसी बाइक की भी पोटेंशियल आप रोड पे नहीं चेक कर सकते, वो सेफ तरीका भी नहीं है। अगर आपको इस बाइक की और अपनी खुद की पोटेंशियल चेक करनी है तो आपको इस बाइक को ट्रैक पर ही ले जाना पड़ेगा। और इसी के साथ में वीडियो एंड करते हैं। जो भैया ने कहा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ रोड पे गाड़ी तेज़ मत चलाओ, थोड़ा सा सेफ चलो, क्योंकि आजकल इंडिया में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही है जहाँ पर आप और अच्छे तरीके से इन बाइक्स को चला सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो। उस एक्सपीरियंस को करने के लिए मोटोप्लेक्स जयपुर आप आओ, बाइक को एक्सपीरियंस करो। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग हम कौन सा बनाएं। थैंक यू सो मच ऐसा प्यार बनाए रखने के लिए। आज हम जो भी हैं सिर्फ आप लोगों की वजह से। इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। अलग से बाइक का ड्राइव एक्सपीरियंस, राइड एक्सपीरियंस जो है वो हम जल्दी करने वाले हैं, उसका इंतज़ार करिएगा, चैनल पे बने रहिएगा। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ख्याल रखो, हेलमेट लगाओ, सेफ्टी गियर पहनो, ऐसी ही बाइक्स एंजॉय करते जाओ और हमारे साथ जुड़ते जाओ। इससे ज़्यादा हमें ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए। तब तक बाय बाय।